शेयर मार्केट के बारे में अमूमन लोगों के बीच दो अवधारणाएं हैं। पहला कि यह एक जुआ है जहां तुम सब कुछ हार जाओगे। दूसरा कि इसमें ना बहुत पैसा है। यह एक समुद्र है या फिर कुआं है पैसों का, जहां तुमने बाल्टी डाला या कोई भी बर्तन और जितनी मर्जी चाहो पैसे निकाल लो। तुम रातों रात ना अरबपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। ये दोनों बातें जो हैं ये गलत है। शेयर मार्केट पैसा कमाने का एक जरिया है, ये बात सही है, लेकिन उस पैसे के जरिए को अगर हमने सही से जान लिया तो यकीनन हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा। वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस बात को एडवोकेट करता हूं कि हमारी जो करिकुलम है, हमारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को, वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। उसमें हर चीज़ होना चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंस भी होना चाहिए। हमने ये मान लिया है कि फाइनेंस केवल एमबीए वाला ही पढ़ेगा, सीए वाला या सीएफए जो चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सबसे महंगी और डिफिकल्ट पढ़ाइयों में से एक है सीएफए, दैट इज़ फ्रॉम यूएसए। इसकी भी आज हम बात करेंगे। तो यही लोग सिर्फ करेंगे नहीं, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि पैसे का एक उसूल है कि भाई आप कुछ करिए तब हम आपके पास आएंगे, लेकिन आम आदमी कहता है कि पहले तुम आओ तब हम कुछ करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को फाइनेंस जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि 10th 12th के बाद 90% यूनिवर्सिटीज में फाइनेंस के नाम पर 12th में भी खाना पूर्ति ही होती है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के नाम पर। आज के इस सेशन में मैं खास तौर से, हालांकि स्टूडेंट्स को हर चीज पढ़ाया जाना चाहिए एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, कि एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स और स्कूल एंड कॉलेज ओनली, इट इज एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस। And the purpose of education, it should be, I mean, we should teach our students in such a way so that they can face the challenges of life. आप मुझ पर थोड़ा यकीन इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैं बिजनेस का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने सिक्योरिटी लॉ को बहुत करीब से पढ़ा हुआ है, काफ़ी मेहनत करी है कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ पे। जिस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा था तब तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में। दैट वाज माय बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर। तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली भी मैंने करके देखा है। आई वुड नॉट से दैट आई एम एन एक्सपर्ट, बट येस, चूंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें जानता हूं तो आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं खास तौर से टारगेट कर रहा हूं और सबको ये सीखना चाहिए कि ये एक काइंड ऑफ स्किल है जो आपको जरूर सीखना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नमस्कार एंड जय हिंद। दोस्तों, यहां पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा है, जो एक तरफ बुल है और दूसरी तरफ बेयर है। ये भी आज हम सीखेंगे। बुल का मतलब जब ऊपर जाता है मार्केट, या फिर जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। बेयर जब ये रेड वाला जो होता है जब नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड बेयर, राइट। एक एक जो बिगनर होता है ना, उसके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं शेयर मार्केट को लेकर। तो आपके क्या क्या डाउट्स होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल कर लिया है, क्योंकि हम अपनी संस्था में, माय करियर डॉक्टर में, स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी, आई मीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो हम बच्चों को फाइनेंस के बारे में भी अवेयर करते हैं, लीगल अवेयरनेस भी होता है, सोशल अवेयरनेस भी होता है, एंड प्रैक्टिकली एंड आई पर्सनली फील दैट इफ यू टेल मी, ये मैं नहीं फील करता हूं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था कि इफ यू टेल मी आई फॉरगेट, इफ यू टीच मी आई रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न। तो आई पर्सनली बिलीव इन दिस एंड इन्वॉल्व माई स्टूडेंट्स हियर एट माई करियर डॉक्टर। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। एक और माफी चाहूंगा, ये सेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपको वाकई में कुछ चाहिए तो सेशन थोड़ी सी लंबी, जाहिर सी बात है, होगी ही। सबसे पहले कि भाई शेयर क्या होता है, स्टॉक भी हम बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये भी जानना जरूरी है। दूसरा, ये शेयर मार्केट क्या होता है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं मालूम होगा। तीसरा, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा, इन्वेस्ट कैसे करें और कब करें, ये भी आपके माइंड में सवाल होगा। सेंसेक्स और निफ्टी सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे, ये क्या होता है। अगला,
क्या होगा यदि मैं फंस जाऊं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि ये एक जुआ है, तो ज्यादातर लोगों के माइंड में यही परसेप्शन होता है, क्या होगा अगर मेरे साथ धोखा हो जाए। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में क्या है, तो बहुत सारी चीजें, ईटीएफ है, गोल्ड वाला है, लेकिन तीन मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना और एसआईपी में, और लास्ट में इंट्राडे और डिलीवरी। 90-80% लोग इंट्राडे में आकर ही फंसते होते, बिगनर है और डे वन से सुबह खरीदा और शाम को बेचा, वहीं पर हमारे साथ खेला होता है। तो ये भी हम जानेंगे। तो एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट इसको हमने डिजाइन किया है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, जहां मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब सबसे पहले शेयर मार्केट में शेयर होता क्या है, यही बच्चों को डाउट रहता है। देखिए, मान लीजिए माई करियर डॉक्टर नाम की एक संस्था है जहां पर लोग अंग्रेजी सीखने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो लेट्स सपोज शेयर्स में आपको समझा रहा हूं कि माई करियर डॉक्टर में काफी बच्चे आने लगे। अब इसकी डिमांड हुई कि भाई एक दो और सेंटर्स खुलने चाहिए। अब चूंकि फाउंडर के पास पैसे नहीं है उतने, शेयर्स के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं, शेयर्स के कॉन्सेप्ट को। अब फाउंडर के पास उतने पैसे नहीं कि अधिक वो सेंटर्स खोल सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर सके। तो देखिए, कई लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा डीप में तो नहीं, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करिएगा। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर, ANGEL इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटी मोटी रकम आपको देते हैं, 5-10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और ये ना आपकी आपसे बोलते हैं कि भाई 10% मैं लूंगा प्रॉफिट में से। लेकिन ये उसी को देते हैं जिस पर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे एक प्रैक्टिकल मैं एक्सपीरियंस बोलूं अपना, तो कई ऑफर हमारे पास भी आए हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वे लोग कोई एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है, हाँ पैसे वाले हैं। तो दे ऑफर्ड मी, तो मैंने भी सोचा कि आने वाले समय में हम इस पर जरूर सोचेंगे। तो बिजनेस सीखना जरूरी है बाबू, जरूर इसको जानने की कोशिश करना। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स विथ मी दैट हैपेंड कि मैं बिजनेस का विद्यार्थी रहने के बावजूद भी मैं उसका फायदा नहीं उठा सका, क्योंकि जो मेरी माइंडसेट थी कहीं ना कहीं वही गलत थी। हाँ, पिछले कुछ समय से मैं खुद में बदलाव ला रहा हूं, और जो चीजें मैं आप में चाहता हूं सबसे पहले प्रैक्टिकली मैं खुद पर इंप्लीमेंट करता हूं। तो शेयर मार्केट के बारे में प्रवचन देने से पहले मैंने खुद इन्वेस्ट किया, काफी अच्छी 3 और 4 अराउंड मेरी इन्वेस्टमेंट है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने शुरुआत करी थी। तो अंत में मैं हो सकता है तो अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखा दूंगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स आपको पैसे देते हैं छोटे मोटे लेवल पे। अगर मान लीजिए आपकी जो बिजनेस है वो 2-3 स्टेट में अगर हो गई, तो आता है वेंचर कैपिटल। शेयर पे हम लोग आएंगे, लेकिन जब बड़े लेवल पे जरूरत, नेशनल लेवल पे पब्लिक लिमिटेड आप कंपनी खोलते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्टर्स, लोग इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी कंपनीज है, LIC भी इन्वेस्ट करती है इसमें। तो छोटे लेवल पे सबसे एंजल, फिर वेंचर कैपिटल, और ज्यादा जब पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तब एंजल वगैरह की जरूरत नहीं होती, तब बहुत 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की जरूरत होती, तब 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख करोड़ 10 15 20 करोड़ की जरूरत नहीं होती, तब आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो कमिंग बैक टू शेयर, देखिए शेयर होता क्या है। तो माई करियर डॉक्टर मैं चाहता हूं तो इसको ना मैं शेयर मार्केट यानी लिस्ट करवा के, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ये भी हम जानेंगे। तो मैं माई करियर डॉक्टर के शेयर्स को मैं माई करियर डॉक्टर की संपत्ति मान लेता हूं 10 लाख की है। कितनी की है? 10 लाख की। अब इसको क्या किया, एक्सपर्ट्स होते हैं ना कंपनी में, जैसे CFA, MBA इन फाइनेंस अच्छी जगह से, और CA जो होते हैं, जो फाइनेंस में अच्छी पकड़ होती है जिन CA की, यही लोग होते हैं जो बहुत वैल्यूएशंस वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, बहुत सारी एक्सपर्ट्स होते हैं, वही करते हैं। तो द कैपिटल ऑफ कंपनी यानी कंपनी की संपत्ति, माई करियर डॉक्टर की संपत्ति मैं मान लेता हूं 10 लाख है, इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। किस में बांट दिया जाता है? शेयर्स में। छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बांट दिया जाता है? ताकि लोग 2 4 10 शेयर भी खरीद सके। ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। अब मान लीजिए 10 लाख को मैंने 100 भाग में बांट दिया, और इसको कितना हो गया, मान लीजिए एक शेयर का दाम 10,000 हो गया। अब मैं 2 शेयर बेच रहा हूं, मान लेते हैं, मैथ्स मेरी ये थोड़ी सी कमजोर है तो मैं जल्दीबाजी में नहीं कर पाया। आदित्य,
100 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप भी टाइम लगा रहे हैं। एनीवेज, तो मैंने 2 शेयर, तो अब ध्यान से सुनिएगा। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ईच शेयर फॉर्म्स a unit of ownership of a company and is offered for sale to raise capital। अब 10 लाख इसकी कीमत है माई करियर डॉक्टर की। अब छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने ओनरशिप में बांट दिया। अब मैंने 51% तो अपने पास रखा। कितना रखा अपने पास? 51%। और बाकी जो 49% है उसको मैंने रेज कर दिया, ताकि अराउंड 5 लाख के आसपास मैं क्या ले सकूं, कैपिटल ले सकूं मार्केट से। और उस कैपिटल से मैंने नए ब्रांचेस खोल दिए। अब जो प्रॉफिट होगा उसमें 51% तो मैं रखूंगा और बाकी के जो होंगे वो उसमें से आप लोगों को बांटूंगा। तो इसीलिए वहां पर जरूरत होती है मैनेजमेंट की, वगैरह वगैरह। अब आप समझ रहे हैं शेयर्स। फिर शॉर्ट में आपको सिंपल में बता देता हूं। मान लीजिए माई करियर डॉक्टर नाम की एक संस्था है। अगर डिमांड खुलेंगी कब नए ब्रांचेज? जब इसकी डिमांड होगी। कोई भी नहीं खोल सकता। मेरा मन कर रहा है कि मैं 10 ब्रांचेज खोलूं, भाई चलना भी चाहिए ना। डिमांड अगर है तो आप ब्रांचेस, कंपनी की जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो कंपनी नई ऑफिसेज, नई मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स ओपन करती है। तो उसको कैपिटल चाहिए ना, तो या तो लोन लेंगे आप। अगर आप लोन लेंगे तो लोन का इंटरेस्ट तो ज्यादा है ना बाबू। लेती है कंपनी, लोन भी लेती है। तो इससे बेहतर है कि कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इशू कर दीजिए। अब शेयर इशू कहां से होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी के जरिए ये क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। ये भी हमारा टॉपिक है, वहां से इशू होता है। अब गए वो दिन जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के या बरगद के पेड़ के नीचे लोग ट्रेडिंग करते थे। अब सब कुछ घर से ही होता है, तो आप घर से ही कर सकते, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप शेयर्स, आई होप आप समझ गए शेयर्स क्या होते हैं। ये बंडल ऑफ राइट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कंपनी के कैपिटल को क्या किया? बांट दिया, उसको इशू कर दिया। अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी प्रॉफिट कमाएंगे। आपने उसको डिविडेंड कहते हैं, जो रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलता है। नहीं, कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस होगा। यही हो गया आपका शेयर। अब शेयर मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट इज लाइक मंडी। शेयर मार्केट इज लाइक अ मंडी, जहां पर आप खरीदने जाते हैं सामान। देखिए, पहले जब शेयर इशू होता है, शेयर्स तो आप समझ गए, तो वो आईपीओ के जरिए प्राइमरी मार्केट में, कुछ टेक्निकल टर्म है, समझने की कोशिश करना बाबू। इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं। फिर उसके बाद ये लिस्टेड कहां होते हैं? शेयर मार्केट में। किसके गाइडलाइन से? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक वॉच डॉग है, ये देखरेख करता है कि भाई कंपनी गलत तो नहीं कर रही है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। जैसे हर्षद मेहता ने जब फ्रॉड किया था, ये काफी फेमस है, सिर्फ इसी पे डिस्कस करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं। फ्रॉड किया था हर्षद मेहता ने, ये थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे अंत में। अभी एक शेख नाम के किसी लड़के ने, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने 1600 करोड़ का फ्रॉड किया और दुबई भाग गया है वो भी। तो ये भी फ्रॉड हम जानेंगे। तो सेबी ना ये देखती है कि भाई किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा, फिर भी फ्रॉड करने वाले तो फ्रॉड कर ही लेते हैं। तो पहले कहां इशू होता है? आईपीओ के जरिए, जहां लोग सब्सक्राइब कर। अभी टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर आने वाला है, मैंने भी नजर लगा रखी है, और उम्मीद है कि अगर आपको नॉलेज हो तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो शेयर है ये 475 से लेके 500 रुपए तक का दिया है। कम से कम 30 शेयर्स एक लॉट में मिलेगा या फिर 60। तो बहुत, चूंकि टाटा अपने आप में आप जानते हैं, सबको पता है, तो मैंने भी नजर लगा रखी है। जितना भी हो सकता है मैं लूंगा जरूर। तो आईपीओ में होता है, फिर उसके बाद वो कहां लिस्टेड होता है? शेयर मार्केट में। यानी कि पहले खेत से सब्जी निकलता है और फिर वो कहां जाता है? वो उसको बड़े व्यापारी खरीदते हैं, और व्यापारी कहां लेके आते हैं? मंडी में। तो पहले आईपीओ के जरिए खरीदारी होती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं? बेचते हैं मंडी में। तो शेयर मार्केट इज लाइक अ मंडी। वैसे तो बीएससी है, एनएससी है, पटना में भी है, यूपी में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस कौन सा मंडी है? सब्जी मंडी ने मंडी, बीएससी और एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फेमस है। द शेयर मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म है वेयर बायर्स एंड सेलर्स, यानी पहले सब्जी कहां आई? मंडी में, व्यापारी लेके आए, बड़े व्यापारी। अब वहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, छोटे छोटे रिटेलर को दे दिया और फिर वहां से बेच रहे। कम टुगेदर टू ट्रेड ऑन पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स। ये पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स क्या होता है?
देखिए, कोई भी कंपनी आज पैदा हुई और कल शेयर को नहीं इशू कर सकती। इसके लिए कंपनी का होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 50, पहले 7 था, सॉरी 7 और अधिक से अधिक अनलिमिटेड होता है। प्राइवेट में पहले 200 होता है शायद, पब्लिक लिमिटेड में। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था, अब 2013 आ गया है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। आप ये समझ लीजिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको ना आपको फॉलो करना होगा, और फिर वो कंपनी पहले सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से चलती है, तभी शेयर इशू कर सकती है। वैसे कोई मुंह उठा के इशू नहीं कर सकता। वही है पब्लिक लिस्टेड शेयर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे, यानी पूरे 365 दिन 24 घंटे नहीं चलते, 9:30 या 9 बजे से लेके दोपहर 3:30 या 4 बजे तक चलते। अभी शायद चल रहा है ये मार्केट, अभी अराउंड 2:45 हो रहे हैं, तो अभी ये चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आंसर इज बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी एक सवाल होता है। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आप तो टारगेट स्टूडेंट को कर रहे हैं, स्टूडेंट कैसे इन्वेस्ट करेंगे? पहले आप सीखिए। क्या कीजिए? सीखिए। अभी एक ऐसा युग है ना, जिस युग इट्स अ गोल्डन पीरियड। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस युग का फायदा नहीं उठाते हैं, और कलयुग की बात करते हैं, पता नहीं सतयुग की बात करते हैं, कौन कौन से युग की बात करते हैं। इट्स अ गोल्डन एरा। अभी जो चाहे जहां से भी चाहे नॉलेज ग्रहण कर सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। वो दिन चले गए जब कोई खास लोग ही आगे बढ़ते थे। तो आप ना घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन युवाओं को ये चीजें सीखनी चाहिए, मुझे मालूम है मेरी पहुंच ज्यादा नहीं ये हो पाएगी और नहीं लोग इसको देखना पसंद करेंगे। अभी बातें हमारे घर में पता है किस चीज पर होती है? पॉलिटिक्स पर। बातें पता है किस चीज पर? धर्म पर। पता है बातें किस चीज पर होती? क्रिकेट पर। पागल हुई है दुनिया, जबकि क्रिकेट इज अ बिजनेस, पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस, एंड धर्म इज ऑल्सो अ बिजनेस। और इतना कुछ होने के बावजूद हम बिजनेस को ही नहीं जान पाते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से जानिए। 2, 4, 10 लोगों को भी अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। मैं इस भीड़ में नहीं शामिल हूं कि लाखों लोगों को पढ़ाऊं एक ही बार में, करोड़ों को एक ही साथ पढ़ाऊं मैं। तो शुड बी इन्वेस्ट या नॉट? ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा आपको माहौल मिलेगा वैसे ही आप सोचेंगे। हमारी मेंटालिटी ही सर्वेंट मेंटालिटी है। हम सिर्फ सरकारी, देखिए नौकरी गलत नहीं है, नहीं बिजनेस, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मैं क्यों वही करूं जो दुनिया कर रही है? पर्पस तो एजुकेशन का ये होता है ना कि हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके एक नए रास्ते बनाए, एक अच्छे रास्ते बनाए। तो सवाल ये था, हम यहां पर थे कि मेरे पास पैसे नहीं, आप तो स्टूडेंट को टारगेट करें। आप सीखिए ना, पहले जानिए बेस को। 400 रुपए है, 5, आपको जरूरत एक सेविंग अकाउंट, एक डीमेट, एक ट्रेडिंग की होती, आजकल डीमेट दे देगा। 500 रुपए से तुम स्टार्ट करो ना, 100 रुपए से स्टार्ट करो ना। मकसद तुम्हारा सीखना होना चाहिए, रातों रात अमीर नहीं बनना चाहिए। और गलत गलत डायलॉग्स आ गए ना, जहां रिस्क है वहां इश्क, सॉरी, जहां इश्क है वहां रिस्क है, ये हर्षद मेहता का डायलॉग है, गेट इनसाइड। तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना लोग फंस जाते हैं। पता है लोग इसको बदनाम कौन करते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैंने पूरे रुपए लगा दिए, और वो भी एक गलत कंपनी में, तो मैं लूटूंगा ना जी। एक तो नॉलेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट मुझे मालूम नहीं, और पूरे पैसे मेरी बेटी की या बहन की या मेरी शादी होने वाली है, शादी के लिए मैंने 10 लाख रुपए बचा के रखे हैं, और मुझे किसी ने आकर पट्टी पढ़ा दिया, मैंने 10 के 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए शेयर मार्केट में। कल जब डूबेगा या घटेगा तो मेरा तो हार्ट फेल होगा ना जी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिनको लोगों ने पट्टी पढ़ा दिया कि शेयर मार्केट ना पैसों का कुआं है, जमीन जायदाद बेच के लगा दिया, दूसरे से कर्ज लेके लगा दिया और लुट गया, घर छोड़ गया, भाग गया, आत्महत्या कर लिया। बेटी की शादी हो रही है, किसी धूर्त ने आके सिखा दिया कि पैसे लगा दीजिए, हम आपको दोगुना कर देंगे, लगा दिया। ये सब नहीं हो, एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। आप अपनी कमाई का 20, जितना आपके पास है ना, 20% ही लगाइए। स्टार्ट में तो मैं बोलूंगा 10% ही लगाइए, और स्टूडेंट है तो 500-600 लगाइए। आप पहले सीखिए, आपका फोकस होना चाहिए सीखना। क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल इन्वेस्ट। अब कहां करना चाहिए ये भी हम जानेंगे अंत अंत तक, कैसे करना चाहिए ये भी हम जानेंगे अंत अंत तक।
क्योंकि हमारा देखिए, केवल नौकरी से इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ रहा है ना, महंगाई जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो आप सोचेंगे कि मैं नौकरी से घर के खर्चे चला लूं, तो जिंदगी आपकी स्ट्रगल में ही गुजर जाएगी, आपकी ताउम्र जो है वो स्ट्रगल में ही आप रह जाएंगे। तो पैसे कमाने के कई सारे स्रोत होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए, उनमें से एक है शेयर मार्केट। तो आगे है कि कैसे हम इन्वेस्ट करें बाबू, या कब हम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कब करें। देखिए, कोरोना के टाइम में ना पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, मोर देन 50%। और मैं सोच रहा हूं, अपने आप को कोस रहा हूं, जब कोरोना था तो मैं नोएडा में था, मैं मार्शल आर्ट पे फोकस कर रहा था, और 21 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज मैंने चलाया था, जो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा था, और थोड़ा सा मार्शल आर्ट का जो था वो भी प्रोडक्टिव रहा था। लेकिन मैं दुर्भाग्यवश क्यों नहीं इस चीज़ में इन्वेस्ट किया, जबकि आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, फिर भी मैं नहीं कर सका। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जब मार्केट, आमतौर पे क्या होता है कि हमारे जैसे लोग जब मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं, लेकिन जो पैसे कमाने वाले होते हैं ना, जिगर जिसका काफी स्ट्रांग होता है, तो जब मार्केट गिरता है तो वो खुश होता है, क्योंकि आज कम पैसे में उसको महंगे शेयर्स मिल रहे हैं। और जब मार्केट तो उठना ही है आज ना कल, दुनिया तो समाप्त हो नहीं सकती है, राइट। तो जब मार्केट उठेगा तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट या तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद के केस में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं पहले आप सीखिए, या फिर आप एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे, जिनको आता है उनको देंगे, वो जब कमाएगा तो कुछ खुद रखेगा और आपको भी देगा। तो दो तरीका है कमाने का। मैं बोलूंगा आप खुद से सीखिए, क्योंकि मैं फोकस स्टूडेंट्स पे कर रहा हूं, वैसे लोगों पे भी कर रहा हूं। एक्सपर्ट्स के पास आप तभी जाएं जब आपके पास करोड़ों रुपए है, कोई टाइम नहीं है तो आपने दे दिया एक्सपर्ट को, लीजिए भाई आप कमाइए, हमें भी दीजिए ताकि हमारा पैसा चलता रहे। खुद से कब इन्वेस्ट करें ये मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्ट कब करें, जब शेयर, मान लीजिए शेयर की प्राइस टाटा मोटर्स की कर रहा हूं, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं अच्छे क्वांटिटी में। अब इसकी शेयर प्राइस जब घट जाए अपने रियल प्राइस से 20%, 10%, तब कोशिश करिए। आम इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेलर, जब मार्केट बढ़ रहा हो तब लगाता है, क्या पता वहीं जाके रुक जाए, और जब मार्केट गिरने लगता है तो लोग भागने लगते हैं। वही बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट गिर रहा हो, लेकिन अच्छे शेयर्स में। आपको किसी ने सिखाया था क्या कि YouTube पर एंटरटेनमेंट कैसे सीखते हैं, फेसबुक कैसे यूज करते हैं? नहीं सिखाया ना, आप सीख गए ना, बाइक कैसे चलाते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं, स्टंट कैसे मारते हैं, ये सीख गए ना, ये भी सीख जाओगे। बस नजर होनी चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो खुद से क्रिएट करो ना, सीखो ना। तो आप सेल्फ करिए। कब इन्वेस्ट करें, जब शेयर प्राइस नीचे हो, एक सही समय पर। महंगे आपने शेयर प्राइस खरीद लिए तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ना ज्यादा, तो ये भी सीख जाओगे आप समय के साथ। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए बाबू, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक का। क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट। दूसरा क्या होना चाहिए, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये कई सारी एक ही साथ। अब सवाल है कि हम कहां से ओपन करवाएं भाई, डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट होता है डिमेटेरियलाइज्ड। पहले, अब शेयर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, गेट इनसाइड, शेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। पहले पेपर फॉर्म में होते थे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स का मतलब होता है तो ये जहां पे हम स्टोर करते हैं। वैसे दो संस्था है, CSDL। अभी अगर आपको मालूम है तो बता दूं, एक महीने, 1.5 महीने में 1200 से अभी इसके शेयर्स 1800 पे पहुंच गए। आई फील वेरी बैड एंड गिल्टी कि मैंने क्यों नहीं इसको खरीदा। 1200-1300 से ये पहुंचे, बड़ी तेजी से आगे बढ़े। एक शेयर की कीमत मैं बता रहा हूं 500 रुपए तक का डिफरेंस हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड लाइक टेक्निक कि आपने, अच्छा मैं जब शेयर्स का नाम लेता हूं तो आप लोग बाबू अगर नए हो तो वहीं बिल्कुल मत चले जाना, चूंकि पहले खुद स्टडी करना, रिसर्च करना। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद सीख ही रहा हूं इस फील्ड में। तो डीमेट अकाउंट में ना आपके शेयर्स डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में स्टोर होते हैं। सेविंग अकाउंट से पैसे आप कहां लाते हैं, यहां लाते हैं। ट्रेडिंग खरीदते हैं आप, यहीं से आप खरीदते हैं, और जब पैसा प्रॉफिट करते हैं तो आप कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में। सब ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, आप इसको कर सकते हैं। आपको उसके बाद जब अकाउंट खुल गए तो पहले ज्ञान ले लीजिए, शेयर्स को सेलेक्ट कीजिए कि भाई कौन सा है। तो 20,000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड, आपको कौन से शेयर्स चाहिए। और शेयर्स में भी क्या महंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं चावल का बिजनेस करता हूं, तो चावल मैं चाहूंगा ना कि सस्ते दाम पर खरीदूं, और जब प्राइस महंगे हो तब उसको क्या करूं, बेचूं, चाहूंगा ना मैं एज ए बिजनेस में। जैसे अभी अनियन का चल रहा है, अगर आप खरीदेंगे ही चावल 99 रुपए में और जब टाइम हो 100 का बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट होगा। तो शेयर्स कब खरीदे, जब प्राइस कम हो। जैसे अभी जो आपका
इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है, तो एक दो दिन में पूरे शेयर्स घटने लगे थे। तकरीबन 500-500 पॉइंट शेयर मार्केट के 500 क्या 700-800 पॉइंट्स नीचे चले गए। जैसे कि अभी आपका सेंसेक्स जो था 64-65 हजार और निफ्टी जो है अराउंड 10,000 20,000, तो ये काफी घटने लगे थे तेजी से। तो जब उस टाइम में सब डर, मैं उस टाइम में नेपाल में था और मेरे पास नेट एक्सेस नहीं था, फिर भी मैं बॉर्डर पे भाग भाग के आके उसको चेक करता था, और दुर्भाग्य मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता था, तो मैं नहीं कर पाया। बाद में कुछ शेयर्स मैंने भी खरीदे, लेकिन उस टाइम में मैंने मिस कर दिया। लेकिन हाँ, कुछ हो गए थे। तो सिलेक्शंस ऑफ शेयर्स आप करिए, उसको खरीदिए, यहां पे चला जाएगा। फिर अब उसकी प्राइस पॉइंट कितनी हो, ये तो आ ही गया आपकी, और कंप्लीट द ट्रांजैक्शन आप कर। अब ये सब कुछ आप, मुझे भी नहीं पता था, डर लगता था, तो मैंने जब उसको किया खुद से तो हो गया अब सीखने लगा। एक दो गलती करी शुरुआत में, लेकिन हाँ अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट इज लाइक जुआ, इट्स लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको नॉलेज है, पेशेंस है, रातों रात अमीर नहीं बनना चाहते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए बनना चाहते हैं, तो सही जगह है। रातों रात अमीर बनना है तो बाबू बैंक रॉबरी कर लो, क्या होगा आपकी इज्जत का और आपके माता पिता का, वो भी सोच लेना। चोरी डकैती कर लो। तो एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए ये हो गया। अब दो चीज आप जानते हैं कि भाई सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। जब सुनते सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको, ये ग्राफ है बाबू, ये ग्राफ है, ऊपर नीचे जाता है ना शेयर के प्राइस। तो यही आप देखेंगे, लोग स्क्रीन खोल के बैठे रहते हैं। देखिए, दो, वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में काफी है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज टॉप 10 में आता है। बोला ना आपको कि सब्जी मंडी की तरह एक मंडी होता है। एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE 1875 में बना था। ये एक प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। 1982 के आसपास सरकार ने अपना बनाया NSE। इन दोनों रूट के जरिए ज्यादातर यहां पर ट्रेडिंग होती है इंडिया में। आप ये कह लें कि 90%, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, किसी को मालूम हो तो बेवकूफ मत बनाना कमेंट में लिख के, राइट। क्योंकि कई बार मैं जो चीजें बोलता हूं जरूरी नहीं कि 100% करेक्ट हो, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल रहा हूं आपसे। तो निफ्टी जो है 1600 कंपनीज कहां लिस्टेड है, निफ्टी में। निफ्टी यानी जो गवर्नमेंट का है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सेंसेक्स में कितनी लिस्टेड है, 5000 से ज्यादा कंपनीज, और यहां 1600 से ज्यादा है, चूंकि ये पुरानी है बाबू। अब इनमें क्या किया, 30 कंपनीज के एवरेज प्राइस, यानी जितनी शेयर है, मान लीजिए एक कंपनी लेता हूं, रिलायंस सबसे बड़ी है कैपिटलाइजेशन के मामले में, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस के 1 लाख शेयर हैं, राइट, और इसकी कीमत है 2300 रुपए, अभी करंट प्राइस 2300 के आसपास है। हाँ, इसमें भी ये हाईएस्ट इसका अब तक 2900 हुआ, तो ये कम प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी चांसेस है कि ये ऊपर जाएंगे, और चूंकि ये अच्छी कंपनी है तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, पर्सनली मत लेना इसको। तो इसको जो मैंने मल्टीप्लाई किया, वही टोटल मार्केट कंपनी का कैपिटलाइजेशन हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी कंपनीज लिस्टेड है, उनके एवरेज प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। यही ऊपर जाता है, जो अभी अराउंड 20,000 के आसपास, सॉरी, सेंसेक्स जो है अराउंड 65, आगे पीछे हो सकता है 200-400, और ये अराउंड 20,000 के आसपास है। समझ गए। तो ये हो गया आपका निफ्टी और सेंसेक्स, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये आप समझ जाएंगे तो देयर इट इज, ये भी आपने जान लिया। अब है कि क्या होगा यदि मेरे साथ धोखा हो गया। बाबू, धोखा तो होना तय है, वो तो होएगा ही होएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए है मेरे घर में, राइट, और चोर ने वो पैसे चुरा लिए, तो क्या वो गलत नहीं हुआ? ये किसी ने मुझे बोला 5 लाख दीजिए मैं डबल कर दूंगा, उसने ठग लिए, तो वो धोखा नहीं हुआ? धोखा तो कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो तो यहां भी होगा। आप देखिए, धोखा उनके साथ होता है जो रातों रात अमीर बनना चाहता है। धोखा उनके साथ होता है जो चाहता है तुक्के से मैं निकल जाऊं। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूं, 10 लाख रुपए पहले अपने लुटाए, पापा से लिए, मम्मी से लिए, कर्ज। शेयर मार्केट में कभी भी कर्ज लेके ना जाए, जितनी है उतने में। दुनिया आगे जा रही है, आपको पेशेंस रखना है भाई। जिसको कमाना है कमाने दो, जिसको आगे बढ़ना है बढ़ने दो। मैं भी कमाऊंगा जब स्ट्रांग हो जाऊंगा। देखिए, जो बहुत तेज दौड़ता है ना, वो जरूर गिरता है। आराम आराम से, फाउंडेशन मजबूत, बुनियाद अच्छी करो। छोटी सी नॉलेज लो, 400 रुपए, उसी से इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो चीट उसी के साथ होगा। जैसे अभी एक फेमस चीटिंग, हर्षद मेहता ने क्या किया था, जान लीजिएगा।
ये नॉर्मल ग्रेजुएट थे और नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनको अमीर बनना था। तो पहले शेयर मार्केट में जाके सीखा, डायरेक्ट फ्रॉड नहीं, फ्रॉड मैं नहीं कहूंगा हर्षद मेहता के केस को, वो एक ट्रिक था। और ना ही सही बोलूंगा ना गलत बोलूंगा, सिर्फ मैं इंसिडेंट्स आपको, चूंकि मैं कौन होता हूं उसको गलत कहने वाले। तो हुआ क्या कि इनको पैसे कमाना था, तो पहले इन्होंने 4 साल 5 साल जाके एड़ी चोटी का पसीना लगा के पैर घिस के इन्होंने पहले सीखा शेयर मार्केट। हम लोग पता है दिक्कत क्या है, पेशेंस नहीं। इंग्लिश 45 घंटे में सीखना चाहते हैं, जिंदगी में तरक्की 2 साल में चाहते हैं, नौकरी तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए, पेशेंस है नहीं तो मिलेगा कैसे। तो काफी समय लगाकर उन्होंने पहले सीखा। सीखने के बाद अब चूंकि पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, बोलते बहुत अच्छा थे, बैंक के जो मैनेजर थे, पहले क्या होता है रिकंसिलिएशन होता है, बैंक ने क्या कमाया क्या घटाए, अंत में शाम को रिकंसिलिएशन होता है, यानी टोटल हिसाब किताब पहले 1 हफ्ते के बाद होता था। तो 1 हफ्ते का टाइम मिल गया हर्षद मेहता को, सारे पैसे वो उठा लेते थे ये भरोसा देके, लोन लेके या जैसे भी कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, या कंपनी का विश्वास जीत लिया बैंक का। वो पैसे कहां लगा दिया, शेयर मार्केट में, किसी का प्राइस बढ़ा दिया शेयर का। और जब प्राइस बढ़ा, अब आम इन्वेस्टर, मैंने आपसे क्या बोला, कब खरीदता है, जब कोई चीज बढ़ने लगता है। और जो लोग जानकार होते वो कब खरीदता है, जब दुनिया डरती है तो जानकार लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और कमजोर दिल वाले लोग जब खूब पैसा कमा रहे हो तब अब ये बेच कौन सा शेयर है, वही जिसका इसने प्राइस बढ़ा दिया, तो इसने पैसा प्रॉफिट कमाना शुरू किया, छोटे छोटे शेयर ले लिया। आर यू गेटिंग दिस? और उसको बढ़ाने की कोशिश किया। तो ये एक क्रैश हुआ था 1992 के आसपास, तभी सेबी का गठन हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इससे पहले सेरा था, SCR है, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, ये 1956 था, ये उतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए लूप। अभी कुछ दिन पहले क्रैश हुआ है। देखिए अब लोगों को क्या है ना, इतनी सारी चीट क्यों होती। अभी कुछ दिन पहले हाल में एक स्टूडेंट के साथ चीटिंग हुआ, 36,000, कई माई करियर डॉक्टर में बाहर के आने वाले बच्चों के साथ कई बार फ्रॉड हो, मेरे खुद के साथ हो चुका है, मैं दूसरे की क्या बात करूं। 36,000 का फ्रॉड नोएडा में मेरे साथ हो चुका है। OLX फ्रॉड हुआ था और मैं बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहा था, इसलिए मेरे साथ हुआ, गलती मैं खुद की ही मानता हूं। कि इसमें कई सारे कंपनीज, हर्षद मेहता के केस में भी बहुत सारे लोग मिले हुए थे, जैसे येस बैंक का, अगर कॉर्पोरेट फ्रॉड पढ़ना चाहो तो येस बैंक का फ्रॉड पढ़ लेना आप। सत्यम कंप्यूटर्स का, बड़े इंटरेस्टिंग, इस पे पूरे दिन लग जाएंगे बात करने में। सत्यम कंप्यूटर्स का फ्रॉड पढ़ लेना, अभी येस बैंक रिसेंटली हुआ था, आपको ना बिजनेस आइडियाज होंगे। तो क्या हुआ कि अभी इस लड़के ने क्या किया है, कंपनी से, फर्म से मिलकर इसने क्या किया है, सत्यम को, अभी ये महिंद्रा के अंदर, ये टेक महिंद्रा ने सत्यम को अंडरटेक कर लिया। पहले TCS नंबर 1, IT, इन्फोसिस, विप्रो नंबर 3, सत्यम 4 पे था, तो अभी टेक महिंद्रा आ चुका है, सत्यम को ओवरटेक कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो इस लड़के ने क्या किया, जैसे देखिए ICIC का मैसेज अगर आपके पास आएगा तो ये कैसा होता है, ICIC, बाद में मान लीजिए A, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लिखा रहता है। इसने क्या किया, सब कुछ सेम, इसको कर दिया B। अब चूंकि ICIC भी, हाँ, डीमेट अकाउंट के बारे में बता दूं, बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं, बैंक्स भी खुलवाते हैं। कुछ जो फेमस है जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, ग्रो वगैरह हैं, एंजल है। तो मेरे पास अप स्टॉक्स है, शुरुआत में मैंने शेर खान से करवाई थी, जब 13-14 में मैंने किया था, कुछ पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, बुरा लगा, गुस्सा आ गया, गुस्से में छोड़ दिया, नहीं उतनी मेच्योरिटी थी तो मैंने उसको गुस्से में छोड़ दिया, जो मेरा गलत डिसीजन था। उस टाइम में सेंसेक्स आपका 20,000 के आसपास था, अगर मैंने उस टाइम में इन्वेस्ट कर दिया होता तो अभी बहुत पैसे बन जाते, लेकिन गलती तो गलती होती। खैर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये करवाएंगे। उसने क्या किया कि, हाँ, बैंक वाले डिमेट अकाउंट भी होते, चार्जेस थोड़े महंगे होते लेकिन ज्यादा सिक्योर होते हैं, जैसे ICIC, HDFC, SBI का भी होता है। तो ICIC बैंक मैसेज आपके पास भेजा ICICB के नाम से कि अभी ये वाला शेयर कल बढ़ जाएगा, और पहले से उसने वो सारे शेयर्स क्या कर रखे, खरीद रखे हैं। अब आम आदमी तो बेवकूफ, हमारे जैसे लोग, मैं खुद भी मानता हूं अपने आप को, तो आप प्लीज माइंड मत करिएगा। उसको तो बस किसी तरह बिना मेहनत के पैसे कमाने हैं, पूरी जिंदगी की कमाई कहां लगा दी, उस शेयर पे जहां से उसको क्या लगा, ये मैसेज किसने दिया है, ICIC ने दिया है, और ICIC झूठ थोड़ी बोलेगा। अब ये शेयर क्या किया, वो खरीद लिया जिसको शेख ने खरीदा हुआ था पहले से, या दोस्तों से पैसा लगवाया, अकेले थोड़ी होगा इस फ्रॉड में, बहुत सारे लोग होंगे। और उसने क्या किया कि इसको, ये माल प्रैक्टिस मैं बोलूंगा, इसको भी पूरी तरह से फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये माइंड गेम होता है जिसको लोग खेल, जैसे हर्षद मेहता ने फ्रॉड किया। तो क्या किया कि इसको, अब आम आदमी ने वही शेयर खरीदना चालू किया,
और इसको तो वो मान लीजिए 5 रुपया कीमत थी, 5 रुपया पे खरीदा और बढ़ के ये हो गया 50 रुपया। लगाया कितना था? 5। आम आदमी कितने पे खरीद रहा है? 50। खरीद लिया, ये निकल गया पैसा लेके, आम आदमी फंस गया। फिर 15 दिन के बाद आएगा एसबीआई के नाम से या किसी फेमस ब्रोकिंग फर्म के नाम से, ये मैसेज कर करके, एक अकेले इंसान नहीं करते, एक पूरी टीम होती है, बड़े माफिया लोग होते हैं ये लोग, फ्रॉड करके। अभी ये दुबई में है, उर्वशी रोतेला के साथ कभी पिक लेता है और ये इंस्टाग्राम पे डालता रहता है। दैट्स व्हाट पीपल डू दिस। आम लोग अब ये जब केसेस पहुंचे ना सेबी के पास, तब सेबी ने इसको संज्ञान लिया और पता चला। तो अभी भी कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है, कोशिश में है कि कोई स्ट्रांग कार्रवाई। तो इस तरह से आप अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो फंसेंगे। सोच समझकर करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा और कभी कुछ नहीं होगा, आपका बाल बाका नहीं होगा। राइट। अगला है कि हाँ, कहां कहां इन्वेस्ट करें। एक तो होता है बाबू शेयर्स। अब देखिए शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर में, वहां वहां आपको नहीं उलझाना चाहते, बड़ी सिंपल, म्यूचुअल फंड, एसआईपी। देखिए शेयर्स में क्या होता है, रिस्क होता है, डिवेंचर्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं। तो आम आदमी के लिए ये सब चलिए ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी कंपनी लॉ तो हम सीख नहीं रहे, ना ही सिक्योरिटी लॉ। तो शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए। अब मान लीजिए टीसीएस का शेयर है, अभी इसकी प्राइस तकरीबन अभी बढ़ी है, पिछले 2 दिन से 33 थी, ये 3550 मान लेते हैं। राइट। इसका हाईएस्ट अब तक का 3650 रहा है। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अब शेयर प्राइस जब 10 दिन पहले जब आपका इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर था, तो ये घट के 3100 तक हो गया था। तो मैंने आपसे कहा कि कब इन्वेस्ट करें, जब घट रहा हो। अब मान लीजिए 3600 के 3600 पे है, इस पे आप खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी बाद में हम सीखेंगे इंट्राडे और डिलीवरी में भी अंतर सीखेंगे। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है। तो एक बीच का रास्ता क्या आया, देयर आर एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जैसे एचडीएफसी का है, आपका एचडीएफसी एएमसी है, आईसीआईसी का है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, निपॉन इंडिया है, और बिरला का भी है इसमें। अब रिलायंस भी आ रहा है। तो रिलायंस जो आ रहा है ना, आपका जियो फिनेंशियल के नाम से आ रहा है, जियो फिनेंशियल के नाम से। उम्मीद है कि जियो फिनेंशियल पेटीएम को टक्कर देगा, बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा, जितनी भी एएमसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड का काम करती है उसको टक्कर देगा, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है और ये ना लोगों को लोन भी देगा। तो जियो फिनेंशियल, अभी शेयर प्राइस काफी कम है, अभी 220 स्टार्ट हुआ था आईपीओ 266 के आसपास, अभी ये कम है यहां पर, लेकिन ये बढ़ेगा, ये काफी अच्छी टक्कर देगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको काफी नॉलेज होती है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक लेमैन हूं, तो लेमैन शेयर में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स क्या करता है, थोड़ा आपके मान लीजिए 5000 आप मंथली दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, या तो लंप सम एक साथ लगा देगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड ही है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन ये एसआईपी ज्यादा फेमस आज के टाइम में हो गया है, तो दोनों को कलेक्टिवली सुनिए। या तो मैं एक ही साथ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब एक्सपर्ट्स, या फिर हर महीने, जैसे स्टूडेंट हैं तो आप 500 दे सकते हैं मंथली, 200 दे सकते हैं मंथली, हर मंथ। और ये काफी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में। 500 रुपया मान लीजिए मंथली मैंने दिया, तो एक साल में मैंने कितना दिया, 12 पंचे 60, 6000। अब अगले साल तुम 7000 कर दो, थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ाते, थोड़ा जैसे 500 दे रहे हो, 600 रुपये महीने दे दो। नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़े से कम वाले में कर लो। म्यूचुअल फंड मुझे लगता है 500 कम से कम होना चाहिए, 200, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, चेक करके हो जाएगा। और कर सकते हो तो कर लो, ट्यूशन वगैरह अगर पढ़ाते हो। 10 साल तक आपने जमा किया, मान लीजिए आपने जमा किया 50,000, 10 साल के बाद 2-2.5 लाख मिल जाएगा। सर इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाने का, ऐसे भी तो 500 छोले समोसे में खा ही जाओगे इधर उधर फुटानी करने में, तो थोड़ा सा लगाओगे तो कम से कम जब तुम कॉलेज में जाओगे तो कुछ तो पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे ना, 2-3 लाख रुपए, तुम कुछ कर सकते हो अपना। अच्छा, तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रिस्क कम होता है। इसमें जैसे कि होता है लार्ज कैप, शेयर में होता है ना लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस टीसीएस जैसी। मिडिल कैप मंझौले कंपनी, और स्मॉल कैप छोटे कंपनी। छोटी कंपनी जो होती है उसमें रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। बात आ रही है समझ में? अच्छी चीजों में रिटर्न थोड़ी कम होती है इसमें। तो ये जो होता है ना एसआईपी, ये आपके पैसों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अलग अलग कंपनी में एक्सपर्ट्स लगाते हैं, उसका रिटर्न
ठीक ठाक आ जाता है। तो ये हो गया आपका एसआईपी। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, अब जैसे मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी भटकाने वाली चीज है, 3 अच्छी चीज आपके लिए लाया हूं। आप शुरुआत एसआईपी से कर सकते हैं। निपॉन इंडिया है, एचडीएफसी का, एचडीएफसी भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छा एक एसबीआई का ब्लू चिप प्लान है, ये अच्छा है, रिसर्च कर लेना। इस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने जाकर, एसबीआई ब्लू चिप, वैसे भी ये गवर्नमेंट बैंक है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं अगर आपको ठीक लगे तो पहले रिसर्च करो, स्टडी करो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो मुंह उठा के कुछ भी कर दिया, खुद से आप रिसर्च करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। तो इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन हाँ पैसा भी आप खुद से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम है 20,000 रुपया महीना, मैं 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर देता हूं। हर महीने 5,000 कुछ कुछ शेयर्स में। कभी अब जिसका शेयर नीचे जा रहा है उसको खरीद लो। अब कुछ कंपनी है जैसे येस बैंक, जब येस बैंक में फ्रॉड हुआ था तो अभी इसके शेयर 12-13 रुपए, ये समय मत लगा लेना पैसे जाके। जो जैसे किंगफिशर, विजय माल्या साहब जब डूबने लगे तो किंगफिशर में, तो ये भी न्यूज, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हम मंगाते हैं अपने कोचिंग में, मैं पढ़ता हूं और कहता हूं बच्चों से कि तुम भी पढ़ो इसको, तो उससे आपको पता चलेगा बिजनेस के बारे में कब कौन, जैसे कि अभी क्या है कि आरबीआई ने जो एमआई, जो ईएमआई पे जो आप फोन वगैरह लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी सख्त कर दी है। तो अभी मैंने देखा कि शेयर प्राइस एसबीआई कार्ड्स के, बजाज फाइनेंस के, बैंक के प्राइस गिरने लगे धराधर। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो माफिया टाइप का नेगेटिव मत लीजिएगा, वो क्या करते हैं मार्केट के रुख के हिसाब से चलते। उसको पता चला कि आरबीआई ने टाइट किया तो तुरंत एसबीआई का अपना शेयर बेच लेगा, और जब घट जाएगा, मान लीजिए 2 लाख रुपया कमा लिया, अब उसी शेयर को वो 1.5 लाख में खरीद लेगा जब घट जाएगा पूरी तरह से। तो क्योंकि बढ़ना तो तय है, एसबीआई अगर डूब गई तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। टाटा जैसी कंपनी डूब गई तो इंडियन इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो 2 लाख कमा लिया, फिर बाद में उसी शेयर, उतने शेयर को 2.5 लाख में ही खरीद, सॉरी 1.5 लाख में खरीद लिया, और फिर 50,000 उसका हो गया प्रॉफिट। तो इसके लिए न्यूज ट्रैक करना होता है आपको। तो यही है, आपको इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ये हो गया आपका, इसमें कर सकते हैं। अब इंट्राडे और डिलीवरी, ये भी आपका एक सवाल होगा। देखिए गलती एक हमसे, इंट्राडे का मतलब होता है सुबह खरीदिए सेम डे और सेम डे बेचिए। मान लीजिए मैंने 50 रुपए शेयर खरीदा तो शाम तक इसकी कीमत भले 40 रुपए बेच दीजिए, 10 रुपया घाटा लगा के। लेकिन डिलीवरी का मतलब होता है आज खरीदिए और सेल जब मर्जी तब बेचिए। दोनों के रेट अलग होते, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें कितना रेट होता है, क्योंकि मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं सिर्फ ध्यान देता हूं अच्छे शेयर्स पे लगाऊं, और मैं इन्वेस्ट करता हूं ताकि उसका फायदा मुझे क्या, मैं जब चला भी जाऊं दुनिया से तो मेरे बच्चों को उसका फायदा हो, मेरे परिवार को उसका फायदा हो। और एक कंपनी में मैं हिस्सेदारी में यकीन करता हूं। मुझे इंट्राडे पर्सनली पसंद नहीं है। एक तो पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है, बड़ी शानदार चीज है, लोग इससे बहुत पैसे निकालते हैं। बट मेरी सलाह होगी कि जो मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, जो एक्सपर्ट हो, जिसको हर चीज पता हो, उसी को इंट्राडे खेलना चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं ना, उसको रातों रात अमीर बनना होता है तो लगा दिया 1 लाख रुपए इंट्राडे में, कुछ पता है नहीं, तो उनका पैसा तो घटेगा, जाएगा, डाउन होगा। तो आप इन्वेस्ट डिलीवरी में लगाइए, आज खरीदिए और जब बढ़े तब बेचो। और मेरा मानना है बेचोगे क्यों तुम, और जिंदगी जहान तुम क्यों लगाओगे अपनी। तुम जैसे 5% ही लगाओ हर महीने, इतना लगाओ जिसको डूबने से तुम्हें कोई नुकसान ना हो, और रातों रात अमीर नहीं बनना तुमको। तो इंट्राडे का मतलब सुबह खरीदो शाम को बेचो, और डिलीवरी का मतलब आपका हो गया आज खरीदिए जब मर्जी हो तब आप उसको बेचिए। तो आप समझ गए इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है। तो आप शुरुआत में डिलीवरी में जाएंगे, या फिर दिल करे तो एसआईपी में आप करवा लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट शेयर मार्केट। वंस अगेन इन द लास्ट आई एम टेलिंग यू कि आप इसको सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, और पहले तो सीखिए, ये जानना जरूरी है इसके बारे में। अगर आपको नॉलेज है तो आप घर बैठे चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बस रातों रात अमीर नहीं बनना है आपको, वो सपने नहीं पालने हैं। एक हेल्दी कंपटीशन के साथ अगर पैसे कमाने हैं तो बेस्ट टाइम है। अगर आप बहुत जीनियस है पढ़ने में तब तो जो कर रहे हैं वो करिए। जो मिडिल लेवल के स्टूडेंट है, मीडियोकर और एवरेज, ये एक स्किल के तौर पे ट्रीट करो, इसको सीखो। चूंकि मैंने देखा है जो लोग आईआईटी करने के बावजूद भी वो फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाते हैं। एमबीए इन फाइनेंस, फाइनेंस का तो मतलब ही यही होता है, वो लोग जाते ही जाते आईआईटी वगैरह करके भी लोग काफी सारे इसमें लाइक आई मीन दे डू दिस। मेरी भी प्लानिंग है और मैं इसमें अब लग चुका हूं पूरी तरीके से। मैं स्टडी करता हूं काफी ज्यादा, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूं, सो दैट आने
वाले टाइम में मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकूं। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, जहां मैं फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हूं फिर भी पैसे बन रहे हैं। और हम लोग ज्यादातर किसमें लगे रहते, खुद ही मरते रहते हैं, मर मर के पढ़ाना है, मर मर के ये काम करना है, तो हमारी इनकम लिमिटेड हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई मेरे और आपके कहने से नहीं रुकेगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है महंगाई को लेकर, सिर्फ हम ही नहीं फंसे हुए। इनफैक्ट कई देश में तो ज्यादा महंगाई है, हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा बढ़ी है महंगाई। तो इसको अगर आपको बीट करना है ना, तो अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाइए। ये सारे जानकार लोग जानते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग को हम बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, और हम पैसिव इनकम के खेल को जानेंगे और इसको हम बढ़ाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा अंत में कि इसको अच्छे से जानो, सीखो, समझो, धीरे धीरे इसे, इंतजार मत करो। अच्छा, मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि तुम इसमें करो, ही सेड यार अभी ना मेरे को बहुत टेंशन है, मैं 5 साल रुक जाता हूँ, टेंशन खत्म होगा तो ना मैं सीखूंगा। मैंने कहा 200, 400, 500, 1000 रुपए ही लगा दो, सीख लो अभी से, 2 साल में सीख लो, 5 साल के बाद सीखोगे। अभी सेंस जैसे 20,000 पे था जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था, अभी 65,000 है। सोने की कीमत उस वक्त 20,000 थी, अभी तकरीबन 60,000 है। 14-15 की बात बता रहा हूं, जब मैं थोड़े बहुत जानता था इसके बारे में, पढ़ाई कर रहा था। और अब मैं पछता रहा हूं। तो आप भी 5 साल के बाद आप देखेंगे सेंसेक्स चला जाएगा तकरीबन लाखों रुपए, या 80,000 क्रॉस कर जाएगा, आपको पछतावा होगी कि अभी जो टीसीएस का शेयर इतने का है उस टाइम में हो जाएगा 8,000 रुपए का। तो अभी अगर आपने लगा ली, 5 ही शेयर खरीद लीजिए मान लीजिए, तो कुछ तो बढ़ेंगे, आप सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो बस आंख मूंद कर नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, वरना तुम शिकार हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, लोग तुमको ट्रैप करके फंसा देंगे। पहले नॉलेज को गेन करो, और गेन करने के बाद इस पर अमल करो। आई एम डैम श्योर तुम इसको सीखोगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर कि आप इस पर डिस्कस करेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जो आमतौर पर लोग पॉलिटिक्स, धर्म या फिर क्रिकेट के बारे में, मूवीज के बारे में बात करते हैं, आप जो बात करेंगे वही सीखेंगे। तो मेरा मानना है कि आप इसके बारे में भी जरूर अपने घरों में बात करें। आई एम श्योर आप सीखेंगे, और सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। इफ यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप विनिंग। आई होप यू लर्न दिस। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या नहीं मैं बता पाया ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।